51 साल बाद दिखा अमेरिका का ड्यूम्सडे प्लेन, क्या दुनिया पर खतरा है? नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया में एक विमान चर्चा में है जो कि बोइंग E-4B नाइट वॉच, जिसे दुनिया का डोम्सडे प्लेन कहा जाता है। इसे हाल ही में अमेरिका ने वाशिंगटन डीसी और लॉस एंजलिस जैसे शहरों में स्पॉट किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले 50 वर्षों में इसे आम नागरिकों द्वारा देखा जाना बहुत ही दुर्लभ यानी रेयर हो गया था। तो सवाल यह उठता है कि क्या दुनिया को चिंता होना चाहिए? आखिर ट्रंप इस फ्लाइंग वाटर हेडक्वार्टर को सक्रिय क्यों किया है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह विमान है क्या। दोस्तों, कोई रूटीन मिलिट्री प्लेन नहीं है, न कि यह राष्ट्रपति का प्रसिद्ध एयरफोर्स वन है। इसे आधिकारिक तौर पर नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर कहा जाता है। इसे एक फ्लाइंग वॉर हेडक्वार्टर के रूप में डिज़ाइन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अगर अमेरिका पर कोई बहुत बड़ा परमाणु हमला होता है या वाशिंगटन डीसी पूरी तरह नष्ट हो जाता है, तो भी अमेरिका की सरकार और कमांड सिस्टम का काम करता रहे। आसान शब्दों में कहें कि अगर ज़मीनी कमांड सेंटर खत्म हो जाते हैं तो यह विमान अपने आप में अमेरिका की चलती फिरती राजधानी बन जाएगा। यह प्लेन इतना खास क्यों है? यह विमान ईएमपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक का को भी झेल सकता है। इसे सामान्य विमान के इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाते हैं, वहीं पे यह काम करता रहता है। हवा में टिके रहने की क्षमता, मिड एयर रिफ्यूलिंग के जरिए यह प्लेन 5 से 7 दिनों तक लगातार हवा में रह सकता है। कम्युनिकेशन पावर हाउस, इसमें 60 और ज़्यादा सेटेलाइट डिश एंटीना लगे हैं, जिससे यह न्यूक्लियर, सबमरीन, मिसाइल, साइलो और नाटो कमांड के सीधे संपर्क कर सकता है। फ्लाइंग पेंटागन, इसके अंदर एस्टूरियन रूम, ब्रीफिंग हॉल, मिलिट्री कमांड डेस्क जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इसे एक फ्लाइंग पेंटागन बनाती है। आमतौर पर इस विमान की रूट और लोकेशन को पूरी तरह गुप्त रखा जाता है, लेकिन हाल ही में इसे लॉस एंजलिस जैसे सिविलियन एयरपोर्ट पर लैंड करते देखा गया, जो राजनीतिक विश्लेषणों के अनुसार बहुत ही असामान्य है। इसके पीछे कई रणनीतिक कारण हो सकते हैं। पहला है तैयारी का प्रदर्शन। अमेरिका अपने दुश्मनों को यह दिखाना चाहता है कि उसकी कमांड अथॉरिटी किसी भी स्थिति को में खत्म नहीं की जा सकती है। दूसरा है यूक्रेन रूस युद्ध का तनाव। हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर अपनी हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल का उपयोग किया, जिससे वैश्विक तनाव बढ़ गया है। क्विक रिस्पांस, अगर अचानक कोई बड़ा खतरा आता है तो वाशिंगटन के पास मौजूद होने के कारण राष्ट्रपति और रक्षा सचिव कुछ ही मिनटों में इस पर सवार होकर कमान संभाल सकते हैं। इस विमान का मूवमेंट केवल पैनिक पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक अलर्टनेस के लिए है। यह एक संदेश है, अमेरिका का न्यूक्लियर डिटेरेंस पूरी तरह से मजबूत है। यह नाटो देशों को भरोसा दिलाने की कोशिश है कि मुश्किल वक्त में भी अमेरिका नेतृत्व की सुरक्षित रखेगा। तो दोस्तों, हालांकि किसी युद्ध का सीधा संकेत नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई भी कदम बिना वजह के नहीं उठाया जाता। अमेरिका अपनी विजुअल प्रेडेंडेशनस के जरिए दुनिया को अपनी ताकत और तैयारी दिखा रहा है। जानने से पहले एक सवाल, क्या आपने अमेरिका के न्यूक्लियर पॉलिसी कौन से डॉक्ट्रिन पर आधारित है, इसका जवाब